हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल दासी श्यामा शाम को। अगर आपको मेरी वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो को आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है कि अगर हमने ठाकुर जी के सामने लगाया भोग ज़्यादा देर तक रखा तो वो भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, यानी कि परेशानी का कारण बनता है। तो जी हमें ठाकुर जी के आगे ज़्यादा देर तक भोग नहीं रखना चाहिए। भोग लगाने का अपना अपना समय होता है, वो भोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ज़्यादा भोग लगाया है तो थोड़ा ज़्यादा समय लीजिए, अगर आपने कम भोग लगाया है तो कम समय लीजिए। जैसे कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट। 45 मिनट भी ना हो, आधा घंटा सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है ठाकुर जी को भोग लगाने का। तो भोग लगाते समय हमें ठाकुर जी के आगे क्या करना है, जैसे आपने भोग लगाया है उनके सामने आप थाली रख दीजिए। और ऐसे मत करिए कि थाली रखकर एकदम ही चले जाइए, ऐसे भोग लगाना बिल्कुल गलत होता है। कई लोगों को मैंने देखा है, भोग लगाते हैं, दूध लेकर आते हैं और दूध ठाकुर जी के सामने रख देते हैं, कुछ बोलना नहीं, रख कर चले जाते हैं। ऐसे कोई भोग लगाया जाता है, किसी भी इंसानों को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उन्हें कोई चीज़ दे रहा है और ऐसे ही रखकर उनके सामने चला जाता है। तो वो तो भगवान श्री हरि है हमारे, उनको आदर पूर्वक बुलाया जाता है भोग लगाने के लिए। जब आप ठाकुर जी के सामने भोग लगाएं तो हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि आइए भगवान हमारे घर का भोग लगाइए। आप किसी भी दिशा में विराजमान हो, आकर भोग लगाइए। नहीं तो हरे कृष्णा महामंत्र का 3-4 बार जप कीजिए। और नहीं तो आप आंख बंद करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। आंख बंद कर करके आप देखिए कि जो भोग आपने भगवान को लगाया है वो अपने हाथों से आप ठाकुर जी को खिला रहे हैं, या आप इस बात का दर्शन करिए जी जो भोग हमने लगाया है वो ठाकुर जी खा रहे हैं। तो बड़े सुंदर दर्शन होते हैं वो, इस तरीके से भगवान को भोग लगाते हुए दर्शन करना। तो भोग लगाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें वो भोग 10-15 मिनट रखना चाहिए। जिस तरीके से जितना भोग है उतना समय लेना चाहिए, पर आधे घंटे से ज़्यादा नहीं। ज़्यादा भोग हो तो 45 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, फिर वो नेगेटिव एनर्जी घर में छोड़ता है। तो फिर भोग लगाने के बाद आप या तो मंदिर का पर्दा कर दीजिए, अगर मंदिर में पर्दा नहीं है तो आप उस कमरे से बाहर चले जाइए जब तक ठाकुर जी भोग लगाते हैं। फिर जब आप कमरे में आए, ठाकुर जी का भोग किस तरीके से हटाना, इस तरीके से नहीं हटाना बिल्कुल भी कि थाली वहाँ से उठा दी। ऐसे भोग लगा हटाना भी बहुत बुरा होता है। थाली हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि 3 बार ताली बजानी चाहिए या बेल बजाना चाहिए। अगर आपने भी खाना खा रहे हैं तो आपके सामने से कोई एकदम से थाली उठा के ले जाए तो किस तरीके से लगता है। तो इसलिए ठाकुर जी को भोग हटाने का भी नियम होता है, ताली बजा के या बैल बजा के। भोग हटाने के बाद आपको भगवान जी को याचमन जरूर कराना है, यानी कि कुल्ला जरूर करवाना चाहिए। जैसे कि आपने थोड़ा सा जल लिया या फिर उस जल को दोनों तरफ दीवारों में 1-1 चम्मच डाल दिया। नहीं तो आप ठाकुर जी के आगे लोटा भी भर के रख सकते हैं, जिससे कि वो याचमन कर लीजिए। तो ये देखिए, भोग लगाने का एक तरीका ये भी, श्री गणेश जी को तुलसी दल बिल्कुल पसंद नहीं है, और बल्कि हमारे श्री हरि विष्णु जी बिना तुलसी दल के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो गणपति जी को भी भोग लगाने के समय याद रखिए कि उनके भोग में तुलसी दल बिल्कुल ना डालें। तो जी आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।